बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज जनाब बड़ी खबरें आज की ये है कि एक तो इमरान रियाज खान की रिहाई हो गई, बोगस केस बनाए थे वो फारिग हो गए, दोनों के दोनों इमरान रियाज खान रिहा हो गए। आज दूसरी तरफ बात की जाए तो अहमद फरहाद भी आज़ाद कश्मीर में 2 लाख रुपए के ज़मानती मुचलकों के एवज़ उन्हें भी रिहा करने का हुक्म दे दिया है आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राजा सदाकत ने। ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। और इसके अलावा इमरान खान ने आज जेल में बड़ी अहम मीडिया से गुफ्तगू की है। खान साहब ने मुज़ाकरात के बारे से क्या कहा, फैसला क्या तरीके से, आपका स्ट्रेटजी क्या है। और शुएब शाहीन ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खान साहब के बारे में बताया कि उन्होंने उनकी सोच, उनकी स्ट्रेटजी क्या है आगे सियासी मामला को लेकर, वो भी आप तक पहुँचाएँगे। और हुकूमत ने नहीं कहूँगा बल्कि मैं जो मुल्क के करता धरता है उन्होंने अरबाब इख्तियार ने मोहसिन नकवी को मुतहर्रिक कर दिया है। सियासी मामला के अंदर बड़े अहम मामला जो हैं वो इस वक्त चल रहे हैं। मौलाना फजल रहमान के बारे में हुकूमत क्या सोच रही है। इसके अलावा आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत में क्या हुआ। अब ये केस की समाअत जो है वो 21 जून तक मुलतवी हो गई है। फिर तौहीन इलेक्शन कमीशन का जो मामला है उसमें 26 जून की जो है तारीख मुकर्रर हुई है फवाद चौधरी और इमरान खान के खिलाफ। फिर हतक इज़्ज़त केस जो है वो 4 जुलाई तक उसकी जो समाअत है मुलतवी हुई है। जो पंजाब हुकूमत का हतक इज़्ज़त बिल है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इद्दत केस की समाअत भी आज हुई थी, ये 21 जून तक मुलतवी कर दी गई है। और 190 मिलियन पाउंड केस आज जो समाअत हुई थी उसमें हुआ क्या एग्जैक्टली वो आपके सामने रखेंगे। और जो लाहौर हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल्स के क़याम के बारे से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पटिशन की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उस पर भी नोटिस हो गए हैं। और 20 जून को इस केस की समाअत मुकर्रर कर दी गई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। 2 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। ये और मज़ीद कुछ अहम खबरें हैं आपके सामने रखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले ज़रा बात करते हैं, इमरान खान ने आज अडियाला जेल में कुछ बड़े ही अहम मौज़ूआत पर उन्होंने आज मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की है। जो सहाफ़ी 190 मिलियन पाउंड केस कवर करने गए थे। अच्छा, अचानक एक मामला ये भी हुआ कि वहाँ पे नून लीग के एमएनए दानियाल चौधरी भी पहुँच गए। उनका अपना कोई केस था या किसी से मिलने गए थे। हाँ साहब ने कहा मेरे एमएनए बाहर बैठे, ये बंदा अंदर क्या कर रहा है। कहा भाई मेहरबानी कर निकले यहाँ से। फिर वो वहाँ से निकल के बाहर चले गए। तो हम आज खान साहब ने जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कहा जी कि सरगोदा के जज ने लाहौर हाई कोर्ट को बताया जनाब के मामला जो है वो किस तरह से चल रहा है। उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट को बताया कि कैसे खुफिया इदारे ने उस पर दबाव डाला। फिर इस जज के घर की जो है वो गैस काट दी गई जब उसने स्टैंड लिया। फिर खान साहब ने कहा जी कि जो जज पीटीआई के हक़ में को बात करते हैं, पीटीआई के हक़ में फैसला देते हैं, उन पर दबाव डाला जा रहा है। जो जज हमें इंसाफ देने लगता है उसे प्रेशराइज़ किया जाता है। जो सहाफ़ी पीटीआई के हक़ में बोलता है उसे पकड़ लिया जाता है। इमरान रियाज खान का आपने देख लिया, रऊफ़ हसन पर हमला करके उसका मुंह काट दिया गया, अली ज़मान पर तशद्दुद किया गया। इस सब में खुफिया इदारा शामिल है। ये बड़ा इल्ज़ाम है खान साहब की तरफ से। वंस अगेन हमारे फौजी और पुलिस मुलाजिम रोज़ शहीद हो रहे हैं। आईएसआई का काम हमें तहफ़्फ़ुज़ देना है, लेकिन उसे पीटीआई को ख़त्म करने पर लगा दिया गया है। चीफ जस्टिस को पैगाम है कि वो मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम करवाएं। चीफ जस्टिस के सामने कानून की हुक्मरानी में मुदाखलत हो रही है। हमारा पार्टी दफ्तर तोड़ दिया गया। कौम सरगोदा के 1, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 जजेस को सलाम पेश करती है। आप 3 जजेस में कौन कौन शामिल है? ग़ालिबन इसमें एक अतर मिनल्ला साहब हैं, एक जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं। तीसरे जज कौन से मुझे इसकी नहीं मालूमात कि कौन से तीसरे जज में पता कर लूँगा तीसरे कौन से हैं। अच्छा, बाकी बजट के बारे से खान साहब ने कहा जी कि हमें 13,000 अरब का हमने रेवेन्यू इकट्ठा करना है, जिसमें से 9,800 कर्ज़ों के सूद की अदायगी पर चला जाना है। यकीनी तौर पर यह पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है। फिर उन्होंने कहा जी बजट खजाना पूरा करने के लिए हमें 7,500 अरब का कर्जा लेना पड़ेगा। बिल्कुल ये बात तो है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तो डूब चुका है। वैसे पाकिस्तान डूबा नहीं है जो खान साहब बात करें, लेकिन हमारे जो मुआशी हालात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हम डूबने की तरफ जा रहे हैं। तो अभी भी बचत हो सकती है अगर ये जो सियासी इंतशार है उसे ख़त्म किया जाता है। अगर सियासी इंतशार के ख़ात्मे की रेसिपी एक ही है कि जिसका हक़ में हक़ हुक्मरानी है उसे वो दे दिया जाए, तो आवाम का एतमाद जो है हुकूमत के ऊपर बहाल हो सकता है। बाकी खान साहब ने कहा जी कि ये मुल्क सिर्फ सरमायाकारी से बचेगा जो कानून की हुक्मरानी से ही आएगी। 50 साल में सबसे कम सरमायाकारी आई है, मुल्क अंधेरे में चला गया है। बाकी वो बजट के बारे से कुछ बातें, तनख्वाह सबके पर इजाफी बोझ डाल दिया गया। मुज़ाकरात के मामले पर गलत बयानी ना की जाए। हम मुज़ाकरात नहीं चाहते। जब फैसले ऊपर से बड़े साहब करेंगे तो फिर उन मुज़ाकरात से क्या फ़ायदा होगा। ये ग़ालिबन आर्मी चीफ की तरफ इशारा कर रहे हैं। फिर ये भी एक उन्होंने इंकशाफ किया कि जस्टिस बंदियाल के कहने पर पीडीएम से मुज़ाकरात किए तो कहा गया कि बड़े साहब ने फैसला किया है कि जब तक बंदियाल है इलेक्शन नहीं होंगे। ये वो बड़े साहब से मुराद उनकी ग़ालिबन आर्मी चीफ है, कोई और नहीं है। अच्छा, ये उनकी तरफ से बड़ा बाय द वे एक बहुत बड़ा खान साहब की तरफ से इंकशाफ भी है कि उस वक्त उन्हें कहा गया था कि जब तक उम्र तक बंदियाल बैठे हैं चीफ जस्टिस तब तक इंतखाबात नहीं होंगे। तो फिर ये काजी फाइज ईसा साहब के आने का इंतज़ार हो रहा था।
तो ये एक अगेन बड़ा सवाल है। और ये काजी फाइज ईसा साहब की साख के ऊपर भी एक बड़ा सवाल है, उनकी ज़ात के ऊपर बड़ा सवाल है कि उमर अता बंदयाल के जाने का और काजी फाइज ईसा साहब के आने का इंतज़ार क्यों किया जा रहा था। फिर तरीके साहब तो रिलेट करेगी इसे अपने भले के इंतखाबी निशान से बाकी चीज़ों से, क्या ये कनेक्शन वो था सारा। तो इस पर ज़रा मज़ीद डिटेल्स का आना, इस पर पोजीशन जो है मुख्तलिफ लोगों की, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की पोजीशन का सामने आना बड़ा ज़रूरी है। ये कोई आम मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा जुमला है। फिर जस्टिस बंदयाल के कहने पर PDM से मुज़ाकरात किए तो कहा गया बड़े साहब ने फैसला किया है, जब तक बंदयाल है इलेक्शन नहीं है, ये तो बाद में कर दी है। सियासतदान हमेशा मुज़ाकरात में ही जाता है, हमने मुशर्रफ दौर में भी इसके नुमाइंदे से मुज़ाकरात किए। बाकी पार्टी को पैगाम दिया कि ग्रुपें ख़त्म करें और पाकिस्तान की ज़िंदगी मौत का फ़ैसला है और पार्टी में जो ग्रुपें करेगा उसे नहीं छोड़ूंगा, सख्त एक्शन लूँगा। ये खान साहब ने कहा। इससे खान साहब अब क्या चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात करने के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करे तब आप मुज़ाकरात करेंगे, ये साफ़ी ने सवाल किया। उस पर खान साहब बगैर सवाल का जवाब दिए चले गए वहाँ से। फिर शेख शाहीन साहब ने जब गुफ्तगू की अडयाला जेल के बाहर, उन्होंने भी मुज़ाकरात के बारे से कुछ अहम बातें की। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान ने सरगोदा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को सराहा है, वो ऊपर भी बात हो चुकी है। अच्छा, बजट के बारे से बातचीत भी हो चुकी। तब उन्होंने जो है खान साहब ने इमरान रियाज को मुकद्दस फ्रीज से रोकना कहा। जी फस्तायत अजहर मशवानी के भाइयों समेत PTI के कई रहनुमाओं को या कारकुनों को दोबारा उठा लिया गया है, इस पर इमरान खान ने तशवीश का इजहार किया। और बाकी बातें ज़्यादातर ऊपर हो चुकी हैं। नैब लॉज के वाले से इमरान खान ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखेंगे, चीफ जस्टिस को ख़त लिखेंगे जो नैब के कवानीन हैं, क्योंकि उसमें फैसला महफूज हो चुका हुआ है, फैसला आना है, लेकिन उससे पहले खान साहब ने ख़त लिखने का इरादा रखते हैं चीफ जस्टिस को। बाकी जो मामलात हैं जनाब, हम बात करें सियासी, तो सियासी मामलात के अंदर इस वक्त हमें मोहसिन नकवी काफ़ी मुतारिक दिखाई दे रहे हैं। आज उन्होंने मुलाकातें की हैं 2। एक मुलाकात उन्होंने की आज आसिफ अली ज़रदारी के साथ उन्हें मनाने के लिए, एक मुलाकात उन्होंने की मौलाना फजल रहमान के साथ। मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। पीपल्स पार्टी को तो चले मुज़ाकरात किए गए, हुकूमत में शमूलियत की दावत भी दी गई है कि आप आए, हुकूमत में हिस्सा बने। पीपल्स पार्टी फ़िलहाल हुकूमत में शमूलियत पे फौरी तौर पर इंटरेस्टेड नहीं है। तो हम मौलाना फजल रहमान के हवाले से जो है वो हुकूमत बड़ी पूरी उम्मीद है जनाब कि वो हुकूमत में शामिल हो जाएंगे। तो हम मौलाना फजल रहमान अभी तक अपनी पोजीशन जो है वो क्लियर नहीं कर रहे कि वो PTI के साथ जाने वाले हैं या वो हुकूमत के साथ आएंगे। ये उन्होंने एक गैर रस्मी बयान अपना ज़रूर जारी किया है इनफॉर्मली कि जी मेरे अभी तरीके साहब के साथ मामला किसी तौर पर फाइनल नहीं हुए। तो ये इसलिए ना सारी चीज़ों को जोड़ने के लिए ये हुकूमत को लग रहा है कि अगर मौलाना फजल रहमान PTI के साथ जुड़ गए, उन्हें फौरी तौर पर ना मनाया गया, तो ये मूवमेंट चूँकि ईद के बाद PTI ने शुरू करनी है, वो शुरू अगर हो गई तो फिर हालात कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगी, फिर हुकूमत का धड़न तख्ता होने से कोई नहीं बचा सकेगा। अच्छा, आज जो 2 बड़ी पेशरफ थी, जो 2 बड़ी डेवलपमेंट्स थी, उन पर मैं ज़रा बात करूँ, फिर दोबारा इस तरफ आता हूँ मैं। एक तो इमरान रियाज जिनके खिलाफ बोगस मुकदमात बनाए गए थे, वो दोनों मुकदमात में यानी कि एक मुकदमे में आज मुकदमा का खारिज हो गया है जो कार सरकार में मुदाखलत का था, और दूसरा जो मुकदमा था उनके खिलाफ बनाया गया था उसमें गवाही मुकर गया। तो ये नज़र आ गया कि जो यानी कि रिहाई भी हो गई इमरान रियाज की 2 दिन बाद। तो नज़र ये आया जनाब कि इस रिहाई जो गिरफ्तारी थी इसका मकसद जो है इमरान रियाज को डिटेंशन में रखने से ज़्यादा उन्हें हज पर जाने से रोकना था इसका मकसद, और कोई मकसद नहीं था। देखिए ना, रिहाई 2 दिन बाद ही हो गई। ये अलग बात है कि एक गवाह मुकर गया था, कोशिश तो होती है कि अंदर रखा जाए, लेकिन इतने कमज़ोर मामलात में गिरफ्तारी का फौरी तौर पर जो मकसद था वो यही नज़र आ रहा है कि इमरान रियाज को हज पर जाने से रोकना। बाकी इसके अलावा इस गिरफ्तारी का मुझे कोई और मकसद नज़र नहीं आता। हरासा करना तो मकसद है ही है कि चुप हो जाए, ज़ुबान बंदी कर दे। फिर अहमद फरहाद जो है आज वो भी रिहा हो गए। एक और बड़ी अहम पेशरफ थी ये, शायर अहमद फरहाद आज़ाद कश्मीर की जेल में मौजूद थे और उन पर जो मुकदमात आज़ाद कश्मीर में कायम हुए थे, आज जब चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट जस्टिस राजा सदाकत अली के पास ये केस गया, तो राजा सदाकत साहब जो है ये बड़े दबंग किस्म के बंदे हैं, ये बड़े दबंग जज हैं और ये किसी के प्रेशर में नहीं आते, ये किसी की जो है वो अनड्यू प्रेशर को खातिर में नहीं लाते, और इन्होंने किसी किस्म के अनड्यू प्रेशर को खातिर में न लाते हुए अहमद फरहाद की 2 लाख रुपए के मचलकों के एवज उनकी रिहाई का हुक्म दिया है। तो यानी किस तरह के जो राजा सदाकत साहब हैं, इस तरह के दबंग जजेस जो हैं सिस्टम में उनका होना, ये जुडिशल सिस्टम पे जो आवाम का थोड़ा सा एतमाद रह गया ना, उस एतमाद के कायम रहने के लिए इस तरह के जजेस का होना बड़ा ज़रूरी है। बाकी जनाब हम बात करें ये जो मामला है इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस का, तो 190 मिलियन पाउंड केस की आज समाअत थी अडयाला जेल के अंदर, जिसमें खान साहब ने गैर रस्मी गुफ्तगू भी की, आज सहाफ़ियों से भी और PTI के रहनुमाओं से भी उन्होंने इंटरेक्ट किया। तमाम इस केस में आज जब समाअत हुई तो नैब के 4 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हुए, एक गवाह पर जरा मुकम्मल कर ली गई,
अदालत ने 21 जून को मजीद गवाहान को तलब कर लिया गया है। समाअत जो है वो 21 जून तक मुलतवी कर दी गई है। इमरान खान और बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थे। नायब के प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी जो है वो टीम के हमरा पेश हुए। बानी पीटीआर बुशरा बीबी के वकला ज़हीर अब्बास चौधरी, उस्मान गिल, खालिद यूसुफ और दीगर पेश हुए थे। रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइश ने की। मामूली पेशरफ थी, लेकिन अब ये मामला आगे चला गया। फिलहाल इस केस के अंदर डिले सिर्फ इस वजह से है कि इस केस में कोई कंक्रीट चीज़ जो है वो इमरान खान को उनकी जो है कन्विक्शन के लिए या बुशरा बीबी को उनकी सज़ा के लिए वो नहीं मिल रही। तभी कभी मलिक रियाज, कभी क्या। वैसे मलिक रियाज के बारे से भी कल जो बुशरा बीबी की बहन हैं उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ किया था और उन्होंने कल अपने एक ट्वीट में ये लिखा था कि जनाब जो इमरान खान का मामला है, मरियम रियाज भट्टो ने ये लिखा कि उन्होंने कहा जी कि मलिक रियाज के दफ्तर पे जो रेड हुई थी वो आसिफ अली जरदारी और मलिक रियाज के दरमियान होने वाली मुलाकात के बाद एक वो ट्रैप था और जस्ट एक मलिक रियाज की मर्ज़ी से ये सब कुछ हुआ था। और वो ये कहती हैं कि इसमें उन्होंने यानी कि इस शुबे का इज़हार वो करी कि मुझ तक जो इत्तलात पहुँची, जो रिमर्स पहुँची, जो अफवाहें पहुँची, उसके तहत मलिक रियाज की मर्ज़ी से, मिली भगत से ये सब कुछ हुआ है। जो अहम रिकॉर्ड है मलिक रियाज का वो उन्होंने दे दिया हुआ है हुकूमत को या तफ्तीशी इदारों को। और जो रेड भी हुई थी वहाँ पर भी कुछ अहम चीज़ें जो है वो जानबूझ के दी गई और वीडियो जो है वो यानी कि इस सारी रेड की जो वीडियो बन रही थी उसकी भी वीडियो जनाब बनी है, वो सबके सामने आई है। और बाकी इसके अलावा ये भी कहती हैं जनाब के हसन मुग़ल जो हैं, जो फ्रंट मैन हैं नवाज़ खोखर के, जो हैं एक अहम प्रोसिक्यूशन विटनेस हैं, वादा माफ गवाह उन्होंने लिखा इनके बारे में। उन्होंने भी जो है वो इस ये जो मामला था रवात वाली ज़मीन का, अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी वाली, उस ज़मीन में भी उनका एक रोल था। तो वो ये कह रही कि वो वादा माफ गवाह बन चुके हैं इस केस के अंदर और मलिक रियाज के कहने पर। और ये सब कुछ जो है वो ये कह रही है कि ये उनके कहने पे हो रहा है मलिक रियाज के। तो उन्होंने इस पर एक ज़रा वो शुबे का इज़हार किया है और वो कह रही है कि इस सिलसिले में आप देखेंगे आने वाले दिनों में जनाब के फ़ारूक नाइक जो है वो लायर होंगे मलिक रियाज के। और गेम ऑफ थ्रोन जो है वो शुरू हो चुकी है। तो इस पर उन्होंने एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया था कल कि ये मिली भगत से सब कुछ हुआ था, मलिक रियाज की मर्ज़ी से ये रेड हुई थी और अहम दस्तावेज़ात भी दे दी गई हैं और एक गवाह जो है वो वादा माफ गवाह भी दे दिया गया मलिक रियाज की तरफ से। तो देखते हैं इस केस में आगे क्या होता है। बाकी जो मैं बात कर रहा था लाहौर हाई कोर्ट में जो ट्रिब्यूनल्स कायम किए गए थे लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से इलेक्शन की धांधली के मामले को जो है वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उस पर इंतखाबी उज़रदारियों के बारे से केसेस शिकायत का जल्द जो है वो अज़ाला हो सके। तो उस पर इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन की शफाफियत उसका मेन काम है, उसने शफाफियत को छुपाने के लिए कि इलेक्शन में शफाफियत ना हो, जो इसमें दो नंबरी हुई है या फिर जो अगर नताइज बदले गए हैं, जो धांधली हुई है, उसको कवर अप करने में इलेक्शन कमीशन ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखाई दे रहा है। हालांकि ये ट्रिब्यूनल्स के क़याम में इलेक्शन कमीशन को ज़्यादा भागना चाहिए था। लाहौर हाई कोर्ट जहाँ पे ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है, वो मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त वाला मामला है यहाँ पे। तो इसमें इलेक्शन कमीशन ने उल्टा काम यह किया कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो ट्रिब्यूनल्स कायम किए हैं 8 उनके खिलाफ जो पिटीशन की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, तो वहाँ भी बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो ये केस फिक्स हुआ है और 20 जून की तारीख पड़ी है। 20 जून को 2 रुकनी बेंच जो है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में इस अहम तरीन मामले की समाअत करेगा। बाकी आज तौहीन इलेक्शन कमीशन की इसकी समाअत भी थी और जिसमें फवाद चौधरी और इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन की तौहीन करने पर 26 जून को इसकी अगली समाअत होनी है। और बाकी इद्दत केस जो है उसमें 21 जून तक ये केस जो है वो इसकी समाअत मुलतवी हुई है। और जज साहब ने कहा है कि मैं कोशिश करूँगा कि 10 दिन के अंदर अंदर ही जो मामला है बुशरा बीबी की जो है सज़ा मुअत्तली का, इस पर वो फैसला सुना दें, जैसा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी डायरेक्शन जो है वो अदालत को जारी की गई हैं। अब जो मामला है इस वक्त जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है वो पीपल्स पार्टी फिल वक्त अभी तक हुकूमत से नाला है, नाराज़ है। और उसमें जो खबरें सामने आ रही हैं वो एक तो PSDP की बात तो हो ही रही है, बजट में इत्तेमाद में ना लेने का मामला, लेकिन इससे मामला काफ़ी बड़े हैं। एक जो इसमें हकीकत है वो ये है कि पंजाब में सियासी स्पेस ना मिलने का शिकवा है पीपल्स पार्टी का, और दूसरा जनाब सिंध में 2 MNAs की बात हो रही है कि 2 MNAs पे के घरों पे रेड डली है, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। एक पे मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है और दूसरे पर जो है वो असलहा स्मगल करने का इल्ज़ाम है। तो ये बड़े केसेस हैं। उस पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी कमेटी में बड़े सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया कि हमारे वोटों पर हुकूमत खड़ी है, जिन MNAs के वोटों पर हुकूमत खड़ी है उन्हीं के जो है वो जड़ें काटी जा रही हैं। तो इस पर पीपल्स पार्टी ने जो है वो सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। हालाँकि अगर कोई बंदा मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस है या वो असलहे की स्मगलिंग में मुलव्वस है तो उसके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
बहरहाल ये जो है रूमर्स कुछ सामने आई हैं, कुछ खबरें सामने आई हैं, ये गैर मुसद्दक़ा इत्तलात हैं। इस हवाले से मज़ीद चीज़ें जो हैं वो सामने क्या आती हैं, अगले 1-2 दिन के अंदर सूरत हाल काफ़ी हद तक वाज़ेह हो जाएगी। तो आज PTI ने एक एहतजाज भी किया इमरान खान की रिहाई के लिए। पूरे मुल्क में ये एहतजाज था, लेकिन इतना इम्प्रेसिव, इतना तगड़ा एहतजाज नहीं था कि उससे एक बज़ क्रिएट होती पूरे मुल्क के अंदर। इन एहतजाजों से लगता है कि मामला आगे नहीं बढ़ेगा। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेंथ है, इमरान खान के जेल में होते हुए जो उनकी स्ट्रीट पावर है, उसको इमरान खान ने देख लिया है, असेस कर लिया है। उन्हें नज़र आ गया कि भाई इन लोगों के ऊपर जो दस्तयाब क़यादत है पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की जो मौजूद है इस वक्त बाहर, इनमें से कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हैं, कुछ कहीं मिले हुए हैं, कुछ आपस में एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। तो इनसे कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि ये पब्लिक को निकाल सकें। और इस वजह से इमरान खान को लगता है कि खुद ही बाहर आना पड़ेगा। और अपने बाहर आने के लिए इमरान खान ने अब जो है वो ये मुज़ाकरात के लिए आमादगी का इजहार किया है। और बाहर आकर एक बड़ी तहरीक चलेगी, जो तहरीक फिर पाकिस्तान तहरीक के साथ का छीना हुआ मैंडेट है वो इमरान खान की क़यादत में वापस लेने का प्लान रखती है। तो ये आज की अपडेट से, आज की डेवलपमेंट से अगली वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।